क्या कोई जगह वाकई महफूज है? एक 4 साल की मासूम बच्ची, गर्मियों की छुट्टियां और एक जाना पहचाना पड़ोसी। महाराष्ट्र के नसरापुर गांव की यह दास्तान सिर्फ एक खौफनाक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस गहरी नाकामी की गवाही है जिसने एक दरिंदे को समाज के बीच खुला छोड़ दिया। आखिर क्यों एक अपराधी बार बार जेल से बाहर आता रहा, और क्यों एक परिवार का भरोसा हमेशा के लिए टूट गया? आज की इस वीडियो में हम नसरापुर की उस दर्दनाक घटना की तह तक जाएंगे और पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से जिसे सुनकर आपका कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। यह है नसरापुर फाइल्स, हाइलाइटिंग सिस्टम फेलियर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो सवाल आज नसरापुर में उठा है वो कल आपके और हमारे बीच भी खड्डा हो सकता है। चैप्टर 1, नसरापुर, एक खामोश गांव। नसरापुर महाराष्ट्र के पुणे जिले की भोर तहसील में बसा एक छोटा सा गांव। यह गांव पुणे और सातारा को जोड़ने वाली उस सड़क के किनारे बसा है जो इस पूरे इलाके के बड़े शहरों और छोटे गांवों को आपस में जोड़ती है। नसरापुर में लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और यहां जिंदगी का एक जाना पहचाना ढर्रा सालों से चला आ रहा था। इस घटना की शिकार सिर्फ एक 4 साल की बच्ची थी। उसके पिता एक पुजारी थे और उनकी मां एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। पूरा परिवार शहर में रहता था, लेकिन उनकी 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी, जो 3 साल की थी, घटना से करीब 2 महीने पहले से ही अपनी नानी के घर नसरापुर में रह रही थी। शहर में काम करने वाले मां बाप अक्सर अपने बच्चों को गांव में नाना नानी के पास छोड़ देते हैं। जब बड़ी बेटी की स्कूल में गर्मियों की छुट्टी आई, तब मां बाप ने तय किया कि उसे भी नसरापुर भेज दिया जाए ताकि दोनों बहनें साथ रह सकें। वो 4 साल की बच्ची 1 मई 2026 से करीब 10 दिन पहले अपनी नानी के घर पहुंची थी। 1 मई की सुबह उन छुट्टियों के किसी भी दूसरे दिन जैसी ही थी। बच्ची गांव में थी, अपनों के साथ, एक ऐसी जगह जिसे उसके परिवार ने सबसे सुरक्षित मानकर चुना था। चैप्टर 2, आरोपी भीमराव कांबले। भीमराव कांबले एक 65 साल का मजदूर था जो नसरापुर गांव में ही रहता था। वो कोई बाहरी आदमी नहीं था। गांव वाले उसे पहचानते थे। वो अक्सर उसी मोहल्ले में घूमता रहता था जहां बच्ची की नानी का घर था। गांव वालों के मुताबिक कांबले के पास कोई पक्का काम नहीं था। वो गांव की गलियों में इधर उधर घूमता रहता और जो भी मजदूरी मिलती वो कर लेता था। इसी वजह से वो गांव में एक आम चेहरा बन गया था। लोग उसे रोजाना देखते थे और कोई उसे अलग नजर से नहीं देखता था। लेकिन जो बात पूरे गांव को नहीं पता थी और जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज थी, वो ये थी कि कांबले का आपराधिक इतिहास बहुत पुराना था। पहला मामला 1998 का था, जिसमें वो बरी हो गया। दूसरा मामला 2015 में दर्ज हुआ। ये एक बेहद गंभीर मामला था, लेकिन शिकायत वापस ले ली गई थी, जिस वजह से उसे कोई सजा नहीं हुई। घटना के वक्त भीमराव कांबले जमानत पर बाहर था। कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहा था, कोई पाबंदी नहीं थी। वो खुलेआम अपने पड़ोसियों के बीच घूम रहा था और कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था जो गांव वालों को उसके अतीत के बारे में खबरदार करता। चैप्टर 3, 1 मई की दोपहर, 1 मई 2026, गुरुवार का दिन था। यह दिन महाराष्ट्र दिवस भी था। नसरापुर गांव में उस दिन की दोपहर वैसे ही गुजर रही थी जैसे छुट्टियों का कोई भी आम दिन होता है। वो 4 साल की बच्ची घर के सामने खेल रही थी। उसकी छोटी बहन भी वहीं आसपास थी। दोपहर करीब 3:30 बजे भीमराव कांबले उस बच्ची के पास आया। उसने बच्ची को घर से दूर ले जाने के लिए एक बहाना बनाया। उसने बच्ची से कहा कि वो उसे एक बछड़ा दिखाएगा। गांव के माहौल में एक छोटी बच्ची के लिए यह एक आम बात थी। बच्ची बिना किसी डर के उसके साथ चली गई। इसके बाद जो हुआ वो पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। उस फुटेज में कांबले उस बच्ची को एक तबेले की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा था। यही फुटेज बाद में आरोपी की पहचान करने
और घटना का सिलसिला समझने में सबसे बड़ा सबूत बनी। वो तबेला गांव के अंदर ही था, लेकिन वो बंद था और नानी के घर की नजरों से ओझल था। बच्ची फिर वापस नहीं आई। चैप्टर 4, तलाश और बेचैनी। जैसे जैसे शाम होने लगी, परिवार को एहसास हुआ कि बच्ची गायब है। काफी देर तक आसपास ढूंढा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। शाम करीब 6:15 बजे पड़ोसियों ने बच्ची के मां बाप को फोन किया। मां बाप उस वक्त शहर में थे। कॉल मिलते ही वो बदहवास होकर नसरापुर के लिए निकले। जब वो रास्ते में थे, तब तक गांव के लोग तलाश शुरू कर चुके थे। नसरापुर की गलियों, मैदानों और पुरानी इमारतों को छाना जा रहा था। मां बाप रात 8 बजे गांव पहुंचे। तब तक तलाश को 2 घंटे बीत चुके थे। तभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, जिसमें कांबले को बच्ची के साथ तबेले की तरफ जाते देखा गया। यह देखते ही पूरी भीड़ तबेले की तरफ दौड़ी। चैप्टर 5, खौफनाक खोज। जब लोग तबेले के अंदर पहुंचे तो वहां जो मिला उसने सबकी रूह कंपा दी। उस 4 साल की बच्ची का शरीर तबेले के अंदर मिला। उसे गोबर के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा दिया गया था, ताकि किसी को कुछ पता न चले। बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक जांच ने 2 बातें कंफर्म की। पहली, बच्ची के साथ घोर अमानवीय कृत्य और दरिंदगी की गई थी। दूसरी, उसके सिर पर किसी भारी पत्थर से वार करके उसकी जान ली गई थी। सबूत बता रहे थे कि यह पूरी घटना तबेले के अंदर ही अंजाम दी गई थी। इस दर्दनाक खबर ने पूरे नसरापुर को सदमे में डाल दिया। चैप्टर 6, गिरफ्तारी और कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 2 मई को भीमराव कांबले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे रूरल पुलिस ने उस पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल ने मीडिया को बताया कि कांबले का रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। कोर्ट में उसे वीडियो कॉल के जरिए पेश किया गया, क्योंकि बाहर लोगों का गुस्सा चरम पर था। 7 मई को उसकी कस्टडी को 12 मई तक बढ़ा दिया गया, ताकि पुलिस सबूत इकट्ठा कर सके। पुलिस ने वादा किया कि 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चैप्टर 7, आक्रोश और विरोध। इस घटना की खबर आग की तरह फैली। 2 मई को नसरापुर पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने पुणे सातारा हाईवे को घंटों तक जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन पुणे शहर तक पहुंच गया। सिंहागढ़ रोड, कात्रज देहू बाईपास और नवाले ब्रिज पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और अपराधी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग का ऐलान किया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि एक आदतन अपराधी समाज के बीच खुलेआम कैसे घूम रहा था। चैप्टर 8, सिस्टम पर सवाल। नसरापुर की घटना ने हमारे सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर किया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पास ऐसे अपराधियों की निगरानी का कोई ठोस सिस्टम है? दुनिया के कई देशों में सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री होती है, जिससे पड़ोसियों को अपराधी के बारे में पता होता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भीमराव कांबले का पुराना रिकॉर्ड होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहा था। शक्ति एक्ट जैसे कड़े कानूनों के लागू होने में देरी और सुस्त अदालती कार्यवाही का फायदा ऐसे अपराधी उठाते हैं। इंसाफ की लड़ाई जारी है, लेकिन क्या हम वाकई अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना पा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक और हादसे का इंतजार कर रहे हैं? इस दुख भरी दास्तान को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए और सिस्टम की इन कमियों को सुधारना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग दें। ऐसी ही और भी इन्वेस्टिगेटिव कहानियों और क्राइम एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो।